क्रोशिया हुक 1.6 mm और ये क्रोशिया थ्रेड। इसी के साथ आज का ये ट्यूटोरियल है क्रोशिया का 3 लेयर फ्लावर पैटर्न। इसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद 6 चेन बना के सेंटर का रिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बना लिए, उसके बाद 6 चेन बनाएंगे, सिक्स चेन को स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर का रिंग तैयार करेंगे। ये सेंटर का रिंग बन गया। अब इसी रिंग में 3 चेन बनाएंगे। जो पहला डीसी, पहला डबल क्रोशिया का हाइट का पहला डबल क्रोशिया है। उसके बाद फिर 17 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी रिंग में। तो टोटल 18 डीसी डबल क्रोशिया होगा इस राउंड में, और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 चेन बनाएंगे और 2 स्टिच स्किप करते हुए तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला लूप। इसी तरह से और 5 बार करना है। तो 4 चेन बनाएंगे, 2 स्टिच स्किप करेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से इस राउंड को करना है। अब यहाँ पर ये टोटल 6 लूप बनाए। तो 6 पेटल के लिए टोटल 6 लूप। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम लूप में ये बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया। तो एक लूप में ये बन गया एक पैटर्न। अब नेक्स्ट लूप में भी इसी तरह से
इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। जॉइन करने के बाद अब 6 चेन बना लिए। अब बैक साइड में हम लोग इसको सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइन करेंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए जॉइन करेंगे। ये बैक साइड में करना है। 6 चेन सिंगल क्रोशिया करते हुए उसको जॉइन करेंगे। छह पेटल के लिए 6 लूप, 6 चेन का। तो ये इसको इसी तरह से रिपीट करना है। 6 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए उसको जॉइन कर लेंगे। ये फ्लावर का बैक साइड है। ये 6 चेन और सिंगल क्रोशिया से जॉइन, फिर से 6 चेन और सिंगल क्रोशिया से जॉइन। फिर से 6 चेन और ये इस राउंड का लास्ट लूप था, इसे भी ज्वाइन कर देंगे। अब फर्स्ट लूप के साथ एक स्लिप स्टिच करते हुए ये राउंड कंप्लीट। टोटल 6 लूप होंगे, 6 लूप होंगे। अब टर्न करेंगे और फिर हर लूप में इसी तरह से फिर पैटर्न बनाएंगे। 6 टोटल लूप बन गए। 8 6 चेन का 6 लूप। अब इसको धागे को काट देते हैं, सेंटर में डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको काट के निकाल देते हैं। अब हर एक लूप में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तीन बार ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया। ये दूसरे लेयर का पहला पेटल, पहला पंखुड़ी तैयार। इसी तरह से सारे पेटल का कंप्लीट करना है उसी सीक्वेंस। ये लास्ट वाला लूप को भी सी सीक्वेंस में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक फिर
दो डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। अब इसको पहली पंखुड़ी के साथ जोड़ के ज्वाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेयर के लिए फिर से बैक साइड से लूप बनाना होगा। ये दो लेयर कंप्लीट हो गया। अब तीसरे लेयर के लिए, थर्ड लेयर के लिए फिर से बैक साइड से सबसे पहले 8 चेन का लूप बनाएंगे और फिर से पेटल बनाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले आठ 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 चेन का 8 चेन बनाएंगे और फिर उसको सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। नेक्स्ट बैक साइड है, ये फ्लावर का ये बैक साइड है। ये सिंगल क्रोशिया किए, फिर से 8 चेन बनाएंगे फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। आठ चेन और सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से 6 लूप कंप्लीट करना है। ये लास्ट लूप भी कंप्लीट हो गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे। और स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट लूप के साथ और वर्क को फिर से टर्न करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया एक, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 बार ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर।
उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये एक पेटल कंप्लीट। नेक्स्ट लूप में सेम उसी तरह का एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। तो ये 3 लेयर, तो ये तीसरा। बाकी सारे लूप में उसी सीक्वेंस में पेटल को कंप्लीट करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट लूप में भी बना देते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बन चुका था, ये एक हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर और एक डबल क्रोशिया, फिर 5 टाइम 2 डबल क्रोशिया के बाद 5 ट्रिपल क्रोशिया होता है, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच करते हुए अब धागे को काट के पीछे उसका धागे का एंड को हाइड कर देंगे। तो ये ट्रिपल लेयर क्रोशे फ्लावर कंप्लीट हो गया, जिसको आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लिप में, बैग में, हेयर बैंड में, किसी भी